हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज ये वीडियो जो है बिल्कुल भी प्लान नहीं थी। हमारे एक सब्सक्राइबर, आई डोंट नो सब्सक्राइबर है नहीं, बट एक कमेंट जो है मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो जो मेरे इस चैनल की सबसे पहली वीडियो है उस पर अभी 2 दिन पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया और मुझे लगा मुझे उस कमेंट के बारे में बात करनी चाहिए। सो हेयर इज़ द कमेंट। एंड नेचुरल एनवायरनमेंट ने मुझसे सिंपल और साधारण 4 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपना कमेंट शुरू किया, डियर साहिल, आई कंप्लीटली एग्री विद यू बट हैविंग सम क्वेश्चंस। What about female feticide? What about acid attack on females? कुछ वर्किंग प्लेसेस में फीमेल्स को मेल से कम सैलरी दी जाती है। एंड अगर फीमेल्स के लिए लॉज हैं तो मेल्स के लिए अगर लॉज आए तो क्या उनका मिसयूज नहीं होगा? एंड लास्ट में आंसर मी शाना इमोजी। तो 4 क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1, फीमेल फिटिसाइड। मैं इस बारे में बात क्यों नहीं करता? बिकॉज मैं जो है पॉलिटिकली इनकरेक्ट इश्यूज़ पे फोकस करता हूँ। मैं उन इश्यूज़ के बारे में बात करना पसंद करता हूँ जिन इश्यूज़ के बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं। एंड फीमेल फिटिसाइड मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं बोल दूँ तो मैं बोल देता हूँ, फीमेल फिटिसाइड गलत है। मेरे अकॉर्डिंग हर प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन गलत है। फीमेल फिटिसाइड, अगर कोई आदमी कहे कि हाँ फीमेल फिटिसाइड तो बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब वो आदमी खराब है, वो आदमी में कुछ प्रॉब्लम है, वो मेंटली बीमार है। मतलब कोई भी लॉजिकली थिंकिंग आदमी ये नहीं बोलेगा कि वो फीमेल फिटिसाइड इज नाइस। सो आई डोंट नो व्हाई लोग चाहते हैं कि मैं ये बात ओपनली बोलूं। इट्स ऑब्वियस, ये ऑब्वियस सी बात है कि फीमेल फिटिसाइड इज रॉन्ग। ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी को। प्रश्न नंबर 2 क्या था? व्हाट अबाउट एसिड अटैक्स ऑन फीमेल्स? तो भाई एसिड अटैक्स जो हैं अब भी हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं। एंड मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा है जो इसको सपोर्ट करेगा। ऑब्वियसली मैं नहीं करूँगा, बिकॉज सबके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं वीडियोस बना चुका हूँ, जिसको बोलते हैं कंसेंट, जो कि एक आदमी लीगली प्रूव नहीं कर सकता है। बट दैट डजंट मीन कि कंसेंट की वैल्यू घट जाती है। कंसेंट इज स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप। बट अब कॉम्प्लिकेटेड इशू है वो। बट ये मैं क्लियरली कह सकता हूँ, एसिड अटैक्स आर रॉन्ग, नो मीन्स नो। ये मैं अपने चैनल पे एडमिट कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ये ट्रूथ है। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वर्किंग प्लेसेस में फीमेल्स को कम सैलरी मिलती है मेल्स के कंपैरेटिवली। हम हमेशा वर्क प्लेस को कंपेयर क्यों करते हैं? हम ये कंपेयर क्यों नहीं करते कि वो जॉब्स क्या कर रहे हैं? अगर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जॉब अगर एक मेल और फीमेल कर रहे हैं एंड बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रिजल्ट वो दोनों दे रहे हैं, तो दोनों को बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सैलरी मिलनी चाहिए, फैक्ट। बट हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जीते हैं, यहाँ पर जो है हमारी पेमेंट, हमारी सैलरी जो है हमारे काम के ऊपर डिपेंड करती है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि औरतें कम काम करती हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि women make choices in their lives. They choose family over their work and men choose work over their family, so that the woman can focus on the family and male can focus on the work. It's a conscious choice जो males and females जो है सोसाइटी के वो इकट्ठे मिलकर लेते हैं। This is not something जो नई है, ये हमेशा से होती आई है, ये हमेशा से होगी। बट अगर वर्क प्लेस की बात हम कर ही रहे हैं तो हम वर्क प्लेस के बारे में ये बात क्यों नहीं करते कि 90% ऑफ लेबर वर्कर्स, डेली वेजर्स आर मेल्स, almost 100% of sewage cleaners are males, almost 100% of window cleaners are males. जितने भी hard, grueling and tough jobs and dangerous jobs हैं वो सारे मेल्स करते हैं, including the army। सेना पर हमेशा आदमी मरता है, बट हमेशा ये इंसेंटिवाइज करने की बजाय उस चीज़ को ये किया जाता है कि ओ जिन वर्क प्लेसेस में औरतें काम कर रही हैं उनमें उनको बराबर सैलरी। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। बराबर सैलरी के लिए बराबर काम जरूरत। आई एम नॉट सेइंग कि औरतें बराबर काम नहीं कर सकती, आई एम सेइंग चॉइसेस मैटर। एंड वो चॉइसेस क्या लेते हैं, इस चीज़ से उनकी सैलरी पर फर्क आता है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट ने हमसे पूछा है वो है कि अगर मेल्स के लिए लॉज आ जाते हैं तो जैसे भी फीमेल्स के लिए लॉज जो है उनका मिसयूज हो रहा है, शी और ही एग्रीड टू इट, और अगर मेल्स के लिए लॉज आते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि वो मिसयूज नहीं होंगे? बिल्कुल मिसयूज होंगे, 100% होंगे। बिकॉज अगर आप जेंडर स्पेसिफिक लॉज बनाएंगे तो उनका मिसयूज होगा। एंड दैट लीड्स टू द टाइटल ऑफ द वीडियो टुडे, मेन्स राइट्स, द फाइट फॉर मेन्स राइट, इज इट अगेंस्ट वुमेन? नो, ये है सिंपल और साधारण आंसर। बिकॉज अगर नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्राइम मिनिस्टर थे, सो अगर हम उनकी जो है आइडियोलॉजी को पकड़ें तो उसमें ये कहते हैं कि इफ पीपल आर इंसेंटिवाइज्ड बाय सिस्टम ऑफ करप्शन
and the people adhere to that system of corruption, then those people are victims, not criminals. साधारण भाषा में सिस्टम ऑफ करप्शन क्या है? जो कि अनफेयर लॉज जो मेल्स के अगेंस्ट इंडिया में है। इंसेंटिवाइज कौन हो रहा है? फीमेल्स, जो कि उन लॉज का फायदा उठाकर जो है दुनिया भर के तरीके से उनको यूज करके, इंक्लूडिंग माई लास्ट वीडियो अगर आप देख सकते हैं, दुनिया भर के तरीकों को यूज करके उन लॉज को मिस यूज कर रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? सबका हो रहा है। द फीमेल्स जो एक्चुअली विक्टिम होती हैं उन तक बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाते, मेल्स जो है वो बिना कुछ करे फंस जाते हैं। एंड तो ये लोग जो फीमेल्स जो कि इन लॉज का मिस यूज कर रहे हैं, हम या तो इनको क्रिमिनल्स बोल सकते हैं या हम इनको विक्टिम्स बोल सकते हैं। बिकॉज अगर ये सिस्टम ऑफ करप्शन एग्जिस्ट ही ना करे, अगर ये जो लॉज हैं, ये जो अनफेयरिटी जो हमारे लीगल सिस्टम में है, अगर ये हो ही ना, तो लॉज का मिस यूज कैसे होगा? एक सिंपल एप्लीकेशन बताता हूं, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द सॉल्यूशन। जैसे कोई और जो है डाउरी का केस करती है अपने हस्बैंड पे, मान लेते हैं, एंड वो केस जो है झूठा पाया जाता है, मान लो जितने भी साल लगे, क्योंकि इंडियन लीगल सिस्टम तो भाई जमाने लेता है, तो भाई कितना भी टाइम लगे, लेकिन वो जो है प्रूव हो जाता है कि केस झूठा था। तो जिस औरत ने केस किया था उसको उतनी ही सजा होनी चाहिए जितनी कि उस आदमी को होती अगर वो केस सही मिलता तो। एक सिंपल से स्टेप है, मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, बट अगर आप बताइए, अगर केस करने वाले को पता हो कि अगर मेरा ये केस फेल हो गया, अगर केस झूठा निकल गया, तो जितनी सजा उस आदमी को मैं कराने की कोशिश कर रही हूँ उतनी सजा मुझे हो सकती है। तो हो सकता है कुछ लोग ये ना करें, बट सिस्टम ऑफ करप्शन ही जो है दोनों तरफ विक्टिम्स प्रोड्यूस करता है, द मेल साइड्स में भी और फीमेल साइड्स में भी। एंड दीपेन दत्ता जो हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जब भी कोई अगर स्लाइटली भी मेरे किसी आर्ग्यूमेंट पॉइंट को आर्ग्यू करने की कोशिश करता है या कुछ अल्ट्रिकेशन प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहले मेरे डिफेंस के लिए आते हैं और हमेशा उन लोगों से आर्ग्यूमेंट करते हैं। मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज आर्ग्यूमेंट्स जरूरी हैं, डिस्कशन जरूरी है। हो सकता है मैं कुछ मिस्टेक्स कर रहा हूँ, हो सकता है आपकी थिंकिंग में कोई मिस्टेक हो, एंड अगर हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, आर्ग्यूमेंट करें, तो हो सकता है हम दोनों की मिस्टेक्स करेक्ट हो जाए। डिस्कशंस आर गुड, आर्ग्यूमेंट्स आर गुड। चुप रहना मिस्टेक है। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो मुझे बताओ, अगर मेरी कुछ बात में कोई गलती लगती है तो मुझे बताओ, आई विल टॉक टू यू। हो सकता है मेरी कोई मिस्टेक निकल जाए, आई मे इम्प्रूव। सो दैट्स हाउ आई वांट दिस कम्युनिटी, माय चैनल टू रन। अगर आपको भी कभी कोई क्वेश्चन लगे मेरे जो है कंटेंट को लेकर या मेरे किसी भी स्टेटमेंट को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग इट ऑन आवर चैनल रेगुलरली। माय नेम इज साहिल चिकारा। नमस्कार।